कभी वेनेजुएला, कभी ग्रीनलैंड, तो कभी ईरान। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त बयानबाजी से बचा हो। और अब ट्रंप के निशाने पर आया है ओमान। लेकिन सवाल यह है, आखिर ट्रंप ने ओमान को धमकी क्यों दी, और वो भी ऐसे वक्त में जब ओमान ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बातचीत कर रहा है। दरअसल ओमान ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर एक संभावित समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिका को इस व्यवस्था के कुछ हिस्सों पर आपत्ति है। इसी नाराजगी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ओमान इस मामले में रास्ते में आया तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। हालांकि ओमान की तरफ से ट्रंप की इस धमकी पर अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब समझते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित एक बेहद इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है। इसकी अहमियत सिर्फ ईरान या खाड़ी देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। इस समुद्री रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और दूसरी जरूरी वस्तुएं जहाजों के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती हैं। ऐसे में अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और इसका असर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बढ़ता तनाव सिर्फ ईरान, अमेरिका या ओमान का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस समुद्री रास्ते पर बनी हुई है। अब सवाल ये है, आखिर ओमान इस पूरे विवाद में आया कैसे? दरअसल ओमान को खाड़ी क्षेत्र में एक ऐसे देश के तौर पर देखा जाता है जो लंबे समय से बातचीत और मध्यस्थता का रास्ता अपनाता रहा है। ईरान के साथ उसके संबंध हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी उसके रक्षा संबंध हैं। यानी ओमान की स्थिति ऐसी है कि वो ईरान से बातचीत कर सकता है और अमेरिका के साथ भी संवाद बनाए रख सकता है। इसी वजह से ओमान कई बार अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। लेकिन इस बार मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि विवाद सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और जहाजों की आवाजाही से जुड़ा हुआ है। ईरान की तरफ से भी साफ संकेत है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर स्थिति सामान्य नहीं होगी। वहीं अमेरिका चाहता है कि समुद्री मार्ग की आवाजाही को लेकर ऐसी व्यवस्था ना बने जिससे उसके रणनीतिक हित प्रभावित हों। यानी एक तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी चिंताओं को लेकर दबाव बना रहा है, और इन दोनों के बीच ओमान बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप की धमकी से ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत पर असर पड़ेगा? फिलहाल इसका साफ जवाब सामने नहीं आया है। संभव है कि अमेरिकी दबाव के कारण बातचीत और मुश्किल हो जाए, लेकिन ये भी संभावना है कि दबाव बढ़ने के बाद ईरान और ओमान किसी समझौते तक पहुंचने की कोशिश तेज कर दे। फिलहाल बातचीत जारी है और समझौते की अंतिम शर्तें सार्वजनिक नहीं हुई हैं। लेकिन इतना साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह गया। ओमान जैसे देश भी इस टकराव के बीच मुश्किल स्थिति में आ गए हैं। अब नजर इस बात पर होगी कि ओमान आगे क्या कदम उठाता है, ईरान के साथ बातचीत किस दिशा में जाती है, और सबसे अहम, क्या ट्रंप की धमकी के बाद तनाव और बढ़ेगा या फिर कूटनीति के जरिए इस संकट का रास्ता निकलेगा। ऐसे ही हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमें फॉलो करें, और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।